कहना बड़ा आसान होता है, कई लोग हीरो बनते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक को सब समझ जाता हूँ। इतना आसान होता नहीं है। एक बार एक आदमी किसी को बोल रहा था लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इतने में एक कुत्ते ने उसे काट लिया। तो नहीं समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया समझ में? आ गया? चलो। ज्यादा हीरो बनना ठीक नहीं होता। जब आप सबके सामने ज्ञान झाड़ रहे हो ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वही मामला बिखर जाए। तो एक चीज होती है हैसियत, एक होती है औकात। आदमी उसमें रहे तो ठीक रहता है। ये सबके लिए, मतलब मैं अपने आप को शामिल करके बोल रहा हूँ, वैसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। ये वाला जोक याद रखना, जब भी कोई ज्यादा छोड़ू किस्म का आदमी आपके आसपास होता, छोड़ू समझ लो, हाँकू मतलब जो बहुत हाँकता है, फेंकू अब तो समझ जाओ। तो नार्सिसिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को जो आत्ममुग्ध रहते हैं ना, क्या रहे ऐसा अरे वैसा, उतनी देर में हो गया। तो इंटरपर्सनल का मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि लोगों को ये आस्था पर हो कि आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप सब समझ जाते हैं, सामने वाले का चेहरा पढ़ लेते हैं, उसकी हरकतें पहचान लेते हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये ड्रामा करना बड़ी बात नहीं है। कोई मुस्कुरा रहा हो, आप उसको बोल दीजिए, कोई ना कोई दर्द होता ही है उसके अंदर। उसको लगता है वाह कितनी गहरी बात पकड़ ली है। ऐसे 8-10 वाक्य हैं, किसी को बोल देंगे तो लोग आपको गहरी समझ लेंगे। जैसे ट्रेन में सीट चाहिए तो सीट पर ये बोलेंगे कि ज्योतिषी बैठ जाइए कहीं पर, ज्योतिषी को सीट मिल जाती है आराम से। बस रास्ते पर हाथ देखने होते हैं बहुत सारे, उसमें कुछ बहुत बदसूरत हाथ भी देखने होते हैं, कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ बहुत बदसूरत भी देखने पड़ सकते हैं। अब हाथ देखना है, वो उम्मीद करें कुछ अच्छा बोलेंगे, आता आपको है नहीं कुछ, तो ध्यान से देखते रहे, फिर बोलिए हाँ आप सोचते बहुत ज्यादा है। किसी के लिए बोल दीजिए, फिर देखिए लोट लोट के मर जाएगा एकदम की, इतनी गहरी बात कह दी है। और क्या बोल रहे हैं? बोल रहे आप दूसरों के लिए जितना करते हैं उतना लोग आपके लिए नहीं करते। ये दूसरा वाक्य सबके लिए सही है। तीसरा वाक्य, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता आपको, मिलता है पर देर से मिलता है, बाधाओं के साथ मिलता है। किसी को बोल दीजिए। चौथा वाक्य, लोग आपसे जलते बहुत हैं जबकि आप दूसरों से नहीं जलते हैं। ऐसे 15 वाक्य बना लीजिए, सारी ट्रेन में सीट मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। और ये सब बोलते हुए भी ध्यान रखना, आता वाता कुछ है नहीं, ये तो जुगाड़ वाला काम है। तो दूसरे व्यक्तियों के बिहेवियर को लेकर ये दावा करना कि मैं समझ ही जाऊंगा, ये बहुत ऐसी गारंटी वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ ये बात है कि कुछ व्यक्तियों में दूसरों को समझने की क्षमता ज्यादा होती है। ऐसा जब तक कोई बच्चा छोटा है या कोई बच्चा देह से बड़ा हो गया वैसे छोटा ही रह गया। ऐसे लोग होते हैं, उम्र कितनी है, 22 साल है बच्चे ही। और बच्चे की खास पहचान ये है कि उसके मन में जो होता है उसके चेहरे पे, बॉडी में रिफ्लेक्ट होता रहता है। अगर बच्चा दुखी है तो बच्चा खुश दिखेगा नहीं आपको, वो दुखी ही दिखेगा। तो छोटे बच्चों के एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से आप अनुमान कर लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है। आदमी जैसे से बड़ा होता है ना, वो अपनी अनुभूति और अपने एक्सप्रेशन में अंतराल करना सीख जाता है। इसको कुछ लोग बोलते हैं मैच्योर हो गया है, कुछ बोलते हैं घाघ हो गया है। दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। मैच्योरिटी का देसी मतलब है घाघ हो जाना, और मैच्योरिटी कायदे से आए तो बोलते हैं उदात्त हो जाना। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मैच्योरिटी आपको उदात्त बना देगी, नीयत खोटी है तो मैच्योरिटी आपको घाघ बना देगी। इतना ही मामला है। तो मैच्योर होने का बेसिक मतलब है कि आपका अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल है कि आप अपने एक्सप्रेशन को अपनी भावनाओं से पूरी तरह प्रभावित होने से रोक सकते हैं। मैच्योर होने के बहुत मतलब होते हैं, उससे एक मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इमोशंस को ठीक वैसे ही व्यक्त नहीं कर रहे जैसे इमोशंस आ रहे हैं, रोक लेते हैं। अब सोच के देखिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस मामले में एक्सपर्ट है कि अपने मन में आने वाली भावनाओं को अपने चेहरे पर ना आने दे। अब उसके चेहरे पे ऐसा कोई क्यू आ ही नहीं रहा। CUE शब्द होता है, CUE का मतलब है संकेत। ऐसे क्यूज नहीं आ रहे, मनोविज्ञान में शब्द का खूब प्रयोग करते हैं। उसके चेहरे पे, उसके हाथ पैर में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसे क्यूज हैं ही नहीं जिनसे आप अनुमान करते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। और इस वजह से आप वो अनुमान करके आए जो अनुमान वो आपको करवाना चाह रहा था। तो इसका मतलब है कि हम कच्चे हैं इस मामले में। जो ज्यादा सूक्ष्म होगा वो बहुत सटल जो क्यूज होते हैं, बहुत धीमे धीमे दिखने वाले, बहुत हल्के हल्के संकेत हैं, उनको पकड़ लेता है। वो दो संकेतों के अंतर विरोध को पकड़ लेता है कि आदमी मुस्कुरा रहा है लेकिन इसकी आंखों में हल्का हल्का गीलापन झलक रहा है, बहुत हल्का सा। उस कॉन्ट्रडिक्शन से समझता है कि नहीं, इसमें ज्यादा गहरी चीज आंसू है, मुस्कुराहट तो ऊपर की चीज है, उथली चीज है। तो जो व्यक्ति, भाव समझ रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के किस चीज को, दूसरे व्यक्तियों को समझने का मतलब है उनका मन समझना, मूड यानी मन स्थिति को समझना, उनके इरादों को समझना, जो उनकी मंशा है किसी मामले में उसको भांपना। भारतीय समाज में कहते हैं कि लड़कियों की परवरिश जिस तरह से होती है वो बहुत कम उम्र से ही, बहुत कम तो लेकिन ठीक ठाक उम्र में आके वो दूसरे पुरुषों की मंशा को भांपने में इतनी एक्सपर्ट हो जाती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है।
और मंशा को भांपने के लिए सबसे बेसिक ट्रेनिंग होती है आई मूवमेंट को कैच करना। आई कांटेक्ट है या नहीं है, कितना है, जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी आंखें ठीक से संवाद कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वाइब्रेशंस तो नहीं है उसके आई बॉल्स में, और वो उससे आइडिया हो जाता है कि इस व्यक्ति की मंशाएं किस तरह की है। और ये ट्रेनिंग बहुत नेचुरल प्रोसेस में समाज में डेवलप होती है, क्योंकि जो असुरक्षित है वो ऐसी ट्रेनिंग में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है ना कि जंगल में क्या होता था जब मनुष्य बन रहा था, सबसे कमजोर स्पीशीज थी एप्स वाली, असुरक्षा थी। उस असुरक्षा से बचने के लिए झुंड में रहने लगे, झुंड में रह के भी डरते थे। तो कोई जानवर आ तो नहीं रहा, उचक उचक के देखने लगे, दूर से कोई आ तो नहीं रहा, उसी में खड़े हो गए। तो उस भय ने समाज बना दिया, उसी भय ने दो पैर पे खड़ा कर दिया, और दो पैर पे खड़े हो गए, फिर उन सबको मारा जिनसे डर रहे थे पहले, गड्ढे खोद खोद के फंसा लिया। उसके बाद दिमाग आ गया ना, तो पहले दिमाग था नहीं। तो दूसरों के इरादों को, मंशाओं को समझ लेना, भांप लेना, ये सब जिसके अंदर क्षमता ज्यादा है, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ भांपना नहीं है, भांपने के साथ साथ इन सबको कंट्रोल करना भी है।